नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ ताना गुप्ता। बड़ी खबर, आयुर्वेद पर सवाल उठाने वाले आईएमए चीफ डॉक्टर जयलाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आईएमए के डॉक्टरों ने अपने ही चीफ जॉन जयलाल को घेरा। बाबा रामदेव और आयुर्वेद का अपमान करने वाले जॉन जयलाल का आईएमए के डॉक्टर ने मांगा इस्तीफा और उठाई जांच की मांग। आईएमए के डॉक्टर ने ही ईसाई धर्मांतरण पर चीफ जॉन जयलाल का मांगा इस्तीफा, आयुर्वेद को सराहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी आईएमए के गाल पर करारा तमाचा पड़ चुका है। आईएमए का झूठ सबके सामने आ चुका है, जिसके बाद आईएमए चीफ ने भी अपने स्वर बदल लिए और कहा आयुर्वेद और बाबा रामदेव को लेकर पूरा पक्ष बदलकर आयुर्वेद का सम्मान करने की बात कही है। साथ ही साथ बोले आईएमए की बाबा रामदेव या आयुर्वेद से कोई दुश्मनी नहीं। स्वामी रामदेव जी के साथ सत्य की शक्ति है। पूरा भारत बाबा रामदेव के साथ खड़ा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल के खिलाफ अब उनके ही संगठन में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आईएमए के ही एक डॉक्टर ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। डॉक्टर जितेंद्र नागर ने कहा कि वे एविडेंस बेस्ड एलोपैथी पर भी गर्व करते हैं, साथ ही साथ हमारे पूर्वजों की महान वैदिक विरासत आयुर्वेद का भी पूर्ण सम्मान करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र नागर ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि आईएमए के चीफ ईसाई धर्मांतरण के कटु एजेंडा का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में वो जब तक इन सब से पाक साफ होकर नहीं निकलते, उनको अपने पद से त्याग पत्र देने देना चाहिए, यानी कि इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आईएमए को एक पत्र लिखते हुए संगठन के अध्यक्ष पर सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के संबंध में चेताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयलाल ईसाई मिशनरी एजेंडा का उपदेश देने और प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र नागर ने पत्र में लिखा, आखिर कैसे कोई व्यक्ति आईएमए जैसी संस्था के शीर्ष पद पर बैठकर ईसाई धर्मांतरण के कटु एजेंडे को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे आरोपों ने आईएमए के धर्मनिरपेक्ष होने और संप्रभु छवि को धूमिल कर दिया है, एक चिंता का भाव पैदा किया है। मैं आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाए। साथ ही साथ जांच की मांग की है उन्होंने। साफ उन्होंने मांग रखी कि जब तक डॉक्टर जयलाल इन आरोपों से लेकर हुई जांच में पूरी तरह पाक साफ साबित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें आईएमए चीफ का पद छोड़ देना चाहिए। बता दें कि गुजरात में बनासकांठा स्थित दिशा के निवासी डॉक्टर जितेंद्र नागर आईएमए के सदस्य भी हैं। उन्होंने गुरुवार को यह पत्र लिख दिया है, जिसे 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर साझा किया और ट्वीट कर यह जानकारी दी। वो डायबिटीज स्कूल संस्था के प्रमुख भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उधर जयलाल ने कहा है कि उनके संगठन आईएमए कि बाबा रामदेव या आयुर्वेद से कोई दुश्मनी नहीं है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री द्वारा बाबा रामदेव का साथ देने के सवाल पर साफ अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया है कि आईएमए आयुर्वेद के आक्रामक प्रचार प्रसार के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोगों की तरह वो भी योग गुरु के रूप में बाबा रामदेव का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि अगर बात की जाए दिल्ली हाई कोर्ट की, जो आईएमए के चीफ लेकर पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा मामला, उससे भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा था और आईएमए को फटकार पड़ी थी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी गर्मा गर्म बहस हुई। एलोपैथी मामले में सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि रामदेव को फ्री स्पीच पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अदालत ने रामदेव से कहा कि आप कोरोनिल का प्रचार प्रसारण करें, कोई दिक्कत नहीं, पर एलोपैथी को लेकर कोई भी ऐसे आलोचना भरे बयान देने से बचे। रामदेव को एलोपैथी दवाओं के खिलाफ या कोरोनिल के पक्ष में बयान देने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने डीएमए से कहा, आप लोगों को अदालत का समय बर्बाद करने की बजाय महामारी का इलाज खोजने पर समय बिताना चाहिए। इस पर डीएमए ने कोर्ट से कहा कि बाबा रामदेव अपनी दवा को कोविड-19 के इलाज के तौर पर इसका दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने खुद कहा कि यह दावा झूठा है। अगर मान ली जाए कि आप सच कह रहे हैं और यह दावा झूठा है, तो इस पर संज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लेना है। आप इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फटकार पड़ी है आईएमए को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी
और अब आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, आपस में विद्रोह के स्वर तेज हो गए हैं। आईएमए के डॉक्टरों ने ही अब अपने चीफ के खिलाफ अपने इस्तीफे की मांग तेज कर दी और साथ ही साथ अपने ही चीफ जॉन जलाल के खिलाफ जांच की मांग भी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी जनता उनके खिलाफ दिख रही है, जनता बढ़ चढ़कर ये कह रही है, जनता बढ़ चढ़कर बाबा रामदेव को, योग गुरु को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। हजारों ट्वीट बाबा रामदेव के समर्थन में है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खुद ही आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, तो अब आईएमए चीफ की घबराहट भी इस कदर सामने आई कि जो अब तक आयुर्वेद में तमाम तरह की लांछन लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और बाबा रामदेव को बदनाम करते हुए उनके ऊपर ऊट पटांग और बयान दे रहे थे, अब वो खुद ही आयुर्वेद पर विश्वास जताते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ रामदेव के खिलाफ कुछ भी नहीं, योग गुरु के रूप में उनका सम्मान करने की बात भी कर रहे हैं। मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आईएमए चिकित्सा का सभी प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेद चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को स्वीकार करता है और उनकी प्रशंसा भी करता है। साथ ही साथ उन्होंने आगे क्रम में अपनी सफाई देते हुए कहा, एसोसिएशन के पास योग गुरु या चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली के खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं था, लेकिन भारत सरकार की कोविड-19 टीकाकरण नीति के खिलाफ उनकी टिप्पणी से नाराज थी, जो संभावित रूप से लोगों को भ्रमित कर सकता है और लोगों के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। वहीं जब उनसे आयुर्वेद को लेकर सवाल किया गया तो आईएमए चीफ का कहना था कि आईएमए ने समय समय पर चिकित्सा की सभी प्रणालियों, साथ ही साथ विशेष रूप से हमारी आयुर्वेद चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को स्वीकार किया है और उनकी सराहना भी की है। हमारा मानना है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सभी प्रणालियां आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रणाली लोगों के अलग तरीके से मदद भी करती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इससे आगे क्रम में, तो दरअसल डॉक्टर जयलाल वही व्यक्ति है जो चिकित्सा संस्थानों का उपयोग मसीह के वचन को फैलाने के लिए करता है। अगर साफ तौर पे बात की जाए, स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में, तो मेडिकल स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों और अस्पतालों में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। कानूनी अधिकार निकाय ने केंद्र से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए आईएमए का FCRA लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध भी किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर जयलाल, जो आईएमए के चीफ है, इतने उच्च पद पर बैठकर आयुर्वेद को, साथ ही साथ बाबा रामदेव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर लांछन लगा रहे थे, अब उन्होंने स्वर बदल ली है, क्योंकि उनका मकसद, उनकी जो मंशा है वो सब स्पष्ट रूप से साफ आ गई है, जनता को समझ आ गया है। साथ ही साथ आईएमए को, उनके खुद के संस्थान में भी डॉक्टर उनके खिलाफ हो गए हैं और विरोधी स्वर तेज होते दिख रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा पक्ष बदल लिया, उन्होंने अब स्वर पूर्ण तरीके से बदल लिया, उन्होंने अब बाबा रामदेव और आयुर्वेद पर विश्वास जताया है। वहीं अगर बाबा रामदेव की बात की जाए, तो बाबा रामदेव की वजह से पूरे भारत को एक अलग पहचान मिली है। जैसे कि योग को पहले उनको योग गुरु के रूप में जाना जाता था, वहीं अब धर्म गुरु, साथ ही साथ उनको अब एक बहुत बड़ा व्यवसायी के रूप में भी जाना जाता है। वो एक बहुत बेहतर रूप से, जो बोल सकते हैं, छोटे बिजनेस जो पतंजलि का था उसको बहुत उच्च स्तर पर लेकर गए हैं, जिसकी वजह से अब एलोपैथी डॉक्टर्स को कुछ को डर सता रहा है कि जिस तरीके से जनता, पूरे भारत विश्वास जता रहा है आयुर्वेद पर और आयुर्वेद हर समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, उसी तरीके से जो कोरोनिल के लिए बाबा रामदेव बातें कह रहे हैं, जनता उस पर पूर्ण तरीके से विश्वास दिखा रही है, जनता उनको समर्थन कर रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बाबा रामदेव पर जिस तरीके से विश्वास जताया और उन्होंने साफ कहा है कि बाबा रामदेव को फ्री स्पीच, जो बोल सकते हैं एक हमारा हक है, वो पूरा हक है और वो अपने बारे में, साथ ही साथ कोरोनिल के बारे में और अपनी प्रचार प्रसारण करने की पूरी नीतियों को अपने मुताबिक कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें यह भी सलाह दी कि वो कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ कोई भी आलोचना करने से बचे और साथ ही साथ ऐसे बयान करने से देश में भ्रम भी फैल सकता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट जिस तरीके से बाबा रामदेव की प्रशंसा करता है, बाबा रामदेव को समर्थन करता है और जो भी बयान और जो भी बातें आई थी, जो भी टिप्पणी की गई थी आईएमए की तरफ से, उसको पूर्ण तरीके से निकारता है, तो जनता का विश्वास जो बाबा रामदेव पर है, साथ ही साथ आईएमए जो उनके चीफ थे डॉक्टर जयलाल, उनके खिलाफ जो बयानबाजी सामने आई है और उनकी जो मंशा है, कट्टरपंथी सोच है, वो भी जग जाहिर हो गई। अब देखना अहम होगा कि जब तक वो पाक साफ होकर बाहर नहीं निकल पाते, क्या जो आईएमए में फूट के स्वर तेज होते पड़ रहे हैं, क्या फूट पड़ेगी और अब चीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा? देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल में और साथ ही साथ पूर्ण खबरों के लिए, नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।